गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.1 चल रहा है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें लिखा हुआ है कि दो घन है जिन देखिए पहले घन और घनाभ हम लोग समझेंगे। घन जो बाबू स्क्वायर से बनता है, वर्ग से बनता है, और घनाभ जो होंगे ना, घनाभ आपका आयत से बनता है। इस तरीके से आइए तो पहले घन है तो घन की बात कर रहा है। कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक आयतन दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन हम बोले थे कि आयतन जैसे दिखेगा आपको पावर में 3 कर देना होगा, जैसे क्षेत्रफल दिखेगा 2 के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया। क्या फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठफल। घनाभ हम बोले हैं कि एकदम आयत जैसा मिलेगा। घनाभ कैसा है तो दो गो घन को मिलाकर एक क्या बना लिया गया है, घनाभ बना लिया गया है। तो घनाभ का क्षेत्रफल और घन का आयतन दोनों हम बता रहे हैं। चलिए पहले घन हम बोले कि घन किससे बनता है बाबू, तो घन एक वर्ग से बनता है, स्क्वायर से बनता है, और घनाभ रेक्टेंगल से बनता है। तो इस तरीका से देखिए घन बनता है। तो इस तरीका से क्या करेंगे, घन बना लीजिए। घन जो होगा ना एकदम स्क्वायर से बनता है तो स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। इस तरीका से ही बनता है। तो घन देखिए, घन का चारों भुजा बराबर होने चाहिए। घन जो बनेंगे इनकी चारों भुजा बराबर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जितने भी भुजा घन में होंगे सारे के सारे भुजा बराबर होंगे। तो दो गो घन बनाया है और उसके बाद घनाभ बना लिया है। तो आइए इसकी सारे भुजा हाइट भी होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर एक और घन बनाया है, ठीक है, इसको क्या किया है, ऐड कर दिया है। चलिए इसको ऐड करने के बाद क्या हो गया है, दोनों को ऐड किया ना तो घनाभ का निर्माण हो गया। इस तरीका से हो गया। देखो जब इसको ऐड कर दिया तो इस तरीका से बन गया ये, ठीक है। ये घन को ही ऐड किया है ना, तो घन को ही क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले हम दिखा रहे हैं ऐड करके, ठीक है, इस तरीका से। चलिए किस तरीका से ऐड करने की सोच रहे हैं घनाभ का। ठीक है, चलिए इस तरीका से मान लीजिए ऐड कर दिया, ठीक है। किसी तरीका से मान लीजिए दो घनाभ को जो ऐड नहीं करना है, मान लीजिए कि ऐड किया गया। तो इस तरीका से ऐड किया तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरीका से क्या करेंगे, इसको ऐड किया गया है, दोनों को ऐड कर दिया तो घनाभ कैसा दिख रहा है, घन था घनाभ दिखा। दो घन को जोड़कर घनाभ बनाया है। इसको थोड़ा सा टेंशन मत दीजिएगा, दो घन को जोड़ने नहीं है। आइए तो यहाँ से लिखेंगे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों। तो लिखेंगे यहाँ घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है बाबू, घन का आयतन होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू होता है, ठीक है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू होता है। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू होता है। तो घन का आयतन देखिए दिया हुआ है कितना है, 64 क्यू। अभी इसको ए मान लीजिए, ये 4 हम मान लिए थे पहले हैं, चलिए 4 ही होगा इसलिए मान लिए थे। मान लीजिए घन का आयतन क्या होगा, ए होगा, ए मान लीजिए अभी क्या है, ए है, तो सारे भुजा यही होगा। तो इसको ए के क्यू कर दीजिए, ए के पावर क्यू कर दीजिए। तो अभी 64 है, 64। अब ए के पावर ये क्यू है, क्यू को अगर हटाना होगा तो इधर पावर में क्यू इस तरीका से लग जाएगा। ये 3 है, 2 वाला छिपा हुआ रहता है, लेकिन 3 वाला क्या होगा, पावर नहीं छिपेगा, 3 ऐसे दिखना चाहिए। तो अब ये बताइए कि कितना का पावर है। अब इसको अंदर में क्या होना चाहिए, 3 गो रहेगा तब आएगा। तो 4 गुने 4 गुने 3 गो आ जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, 16 64 ये, तो ये गो बाहर निकलेगा। स्क्वायर वाला में 2 गो रहता था तो एगो बाहर निकलता था, लेकिन क्यूब वाला है ना बाबू, तो 3 गो रहेगा तो एगो बाहर निकलेगा। तो 3 गो 4 है तो एगो बाहर निकलेगा, तो ए बराबर 4 हो गया। तो यहाँ सभी के भुजा कितने हो गए, 4 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ से अब आपको हो गया। अब कह रहा है कि दो घन को मिला दिए, तो देखो ना यहाँ तो हाइट सेम ही होगा, हाइट सब सेम होगा, लेकिन ये वाला जो जुटेगा तो 4 4 8 कर देगा।
तो मान लीजिए घनाभ का आयतन देखिए क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल ना बोला जी, तो लिखेंगे चूंकि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो लिखा गया है उसी को लिखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये मैंने एल एच हाइट है, तो देखो तो जितना में भी जाएगा हाइट बदलेगा, लेकिन ये क्या है, एल जो है ना लंबाई क्या बदल, एक से आप बोलिएगा सर हम साइड पे क्यों जोड़ेंगे, हम ऊपर जोड़ देंगे, फिर भी बाबू ऊपर जोड़िएगा तो क्या बदलेगा, हाइट बदल जाएगा, यही ना होगा, हाइट बदलेगा, क्या होगा, हाइट बदलेगा। तो फिर बाद बाकी दो को तो साथ ही रह जाएंगे, जो चार चार हैं चार ही रह जाएंगे। तो अगर पास में इस तरीका से जोड़िएगा तो क्या होगा, लंबाई बदलेगा, और ऊपर जोड़िएगा तो हाइट बदलेगा, यही ना होगा। तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा, आप जिधर चाहते हैं उधर जोड़ दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अब लिख लीजिए कि एल मान लीजिए कि 4 और 4 कितना हो गया, 8। चौड़ाई कोई बदला है जी, दोनों में अलग अलग ही होगा, 4 ही होगा। और हाइट भी कितना होगा, सीधे वाला देखो हाइट कितना होगा, 4 ही होगा। अब यहाँ से आप फार्मूला बैठा दीजिए इसको ही, तो यहाँ से निकल जाएगा, क्या आएगा, 2 है तो 2 इंटू एल, एल कितना है 8, बी कितना है 4 प्लस बी कितना है 4, तो एल एच कितना है 4 होगा, प्लस एल 4, हाइट कितना है, एल अच्छा 8 ना है, एल 8 है, तो हाइट कितना है 4, ठीक है यही ना है। तो गुना कर लीजिए, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32, गुना करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, गुना करके देखिए कितना आ रहा है बताइए। जब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए आ जाएगा, 2 है तो 2, 32 और 16 40 48 होगा, 48 और 32 50 80 आएगा। तो कहा जाएगा 80 दूना 160 सेंटीमीटर आयतन है, कितना क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल निकाले हो तो स्क्वायर होगा, आयतन निकालेंगे तो क्यूब होगा, यही करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको इसमें क्या चाहिए था, एक क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई एक बर्तन है जो कैसा खोखला है, जो अर्धगोलाकार का है, अर्धगोलाकार कटोरा जैसा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब बेलन उसके ऊपर ही रखा गया है, का व्यास करा कि 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई जो है ना, पूरा दोनों को मिलाने के बाद 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक परिक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन का पूरा का आंतरिक परिक्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए पहले एक तो एक अर्धगोला बोला, तो पहले एक अर्धगोला बनाइए, ठीक है। अर्धगोला इस तरीका से बनता है, बन गया। अब इसी के ऊपर क्या कह रहा है ना कि ये क्या है, बेलन है, तो एक को बेलन अध्यारोपित कर दीजिए, इसके ऊपर ही है, ठीक है, बेलन है, ठीक है। अब इसका कह रहा है, दिया है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है तो खोखला बेलन भी कर दिया जाए फिर उसे। अब अर्धगोले का व्यास 14 है, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास लिखेंगे कितना, 14 सेंटीमीटर। जब देखो बाबू इसका व्यास दिया गया है ना, व्यास, तो त्रिज्या क्या होगा अर्धगोला का, जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या r होगा, r तो d/2 14/2 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब ये इस तरीका से अर्धगोला है या व्यासी है, तो ये त्रिज्या इसे भी लिखते हैं, इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अब इसकी अर्धगोला का व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो गया, ये होना गया। अब यहां से देखिए कह रहा है कि 14 इस बर्तन पात्र कुल ऊंचाई, अब इसका यहां से लेकर इसका कुल ऊंचाई दे दिया है, कितना है 14 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो आपको इस बर्तन में क्या दिख रहा होगा, बेलन भी और अर्धगोला भी, तो दोनों को जोड़ना होगा। तो लिखना होगा कि अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस
बेलन का क्षेत्रफल, यही लिखना होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब भाई अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या होता है? अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr², तो r तो इसके लिए है। बेलन का फॉर्मूला होता है 2πrh, अब बेलन का तो नहीं है, और इसका हाइट भी बेलन का नहीं पता है। तो देखो बेलन का हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये टोटल 13 है, और यहां से देखो बाबू, यहां से अगर इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा। जब ये त्रिज्या 7 है तो त्रिज्या तो हम बोले हैं कि इधर से त्रिज्या कीजिए, ये इधर से कीजिए अर्धगोला का, ये किधर से भी कीजिए, त्रिज्या 7 ही होगा, तो ये भी त्रिज्या 7 हो गया। तो जब ये त्रिज्या बाबू 7 हो गया, ये जब त्रिज्या 7 है, बेलन यहां से है ही ना है जी, तो ये जब यहां तक 7 है, पूरा 13 है, तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई ना निकल जाएगा। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, पहले अर्धगोला का व्यास हो गया, तो देखो ना बेलन का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या दोनों तो 7 ही हो गया, ये भी सेम है ना है, तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि बेलन तथा अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसको समझना बहुत ज्यादा है, अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट देख लो बाबू, तो हाइट यहाँ त्रिज्या यहाँ तक 7 है, तो यहाँ तक क्या होगा, 6 होगा, तब दोनों को पूरा जोड़ देंगे तो 13। यहाँ तक 7 है और यहाँ तक 6 होगा, तो दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, तो देखो बाबू बेलन की ऊंचाई हम समझा ही दिए हैं कि पूरा बर्तन 13 है और यहाँ तक 7 दे दिया, तो यहाँ तक कितना होगा, तो 7 का माइनस कर तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी पता हो गया। अब इस बर्तन का आंतरिक त्रिज्या निकालना होगा, तो इसमें 2 गो फिगर दिखा है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर बेलन है, तो दोनों का क्षेत्रफल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिख लेंगे। क्या लिखना होगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक दिखाना है ना, तो आंतरिक की बात करेगा तो वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे, और बाहर की बात करेगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना याद रखिएगा कि आंतरिक देखो दे दिया है, तो आपको समझ जाना कि अंदर वाला पूछा है, इसका मतलब है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए यहां से हम दिखाएंगे क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो आपको लिखना होगा कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंतरिक क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखना होगा, क्योंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, यही ना पूछा है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल में हमको क्या करना होगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू 2πr², और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो देखेंगे 2πr², क्या होता है, 2πr² होता है, और यहां से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। अब यहां आप चाहोगे तो कॉमन ले लीजिए, देखो 2π है, ये है, और r है, ये है कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2πr, तो यहाँ एक r बचेगा और यहाँ h बचेगा, h। चलिए यहाँ आप सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 2πr है तो 2 लिखेंगे, 2 गुने पाई के मान कुछ नहीं कहा गया, 22/7 लेंगे, 22/7। r कितना था, 7 था, तो r 7 है। r देखिए इसमें इसलिए बड़ा और छोटा नहीं किए क्योंकि दोनों r क्या थे,
7 सेंटीमीटर। इसलिए एक ही सेम टू सेम आर को रखे और कॉमन भी ले लिए। अगर दोनों की त्रिज्या अलग अलग होते हैं बाबू तो यहाँ कॉमन हम नहीं ले पाते, सोल्व करते, खाली सिर्फ 2 पाई लेते कॉमन, क्योंकि 2 पाई दोनों में सेम थे। जो सेम होते हैं उसी को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ त्रिज्या हम बताए थे कि बेलन तथा अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तब कॉमन लिए हैं। अब देखो यहाँ आर बचा, तो आर कितना है 7, प्लस हाइट कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6। तो देखो 7 से 4 कट गया, 22 दूना 44 और 7 6 13, यही ना बचा। अब क्या कर दो, गुना कर दो, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले तो स्क्वायर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस इसको समझना था बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो आइए एक और लास्ट आज का क्वेश्चन रहेगा थ्री। आज का लास्ट का क्वेश्चन बाबू थ्री को देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि खिलौना है, ये खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है, जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु का आकार का एक खिलौना है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अब कह रहा है कि दोनों का अर्धगोला और शंकु का त्रिज्या जो है ना समान है, क्योंकि उसी पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कह रहा है, जो दोनों को जोड़ देंगे तो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए पहले क्या है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो पहले एक अर्धगोला बनाइए। इस तरीका से क्या हो गया, अर्धगोला बन गया। इसकी त्रिज्या तो दिया गया, और एक अर्धगोले पर ही कह रहा है कि एक शंकु है, तो शंकु तो इस तरीका से होगा, शंकु पता है इस तरीका से। और दोनों के त्रिज्या बोला गया कि सात क्या है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो बाबू यहां तक भी ये भी 3.5 होगा त्रिज्या, जब अर्धगोला है तो इधर कटा हुआ है, जो ये होता है त्रिज्या यही तो ये होता है, तो ये भी क्या होगा 3.5 होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। अभी पूरा ऊंचाई बता दिया है, क्यों पूरा ऊंचाई जो है 15.5 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। ये पूरी हाइट दे दिया है ऊपर से नीचे तक। तो जब यहां तक आपको पता चल गया तो यहां से यहां ना निकाल लीजिएगा आप कि इसकी हाइट कितना होगा, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ पर निकालना होगा तो आपको पाई आर एल चाहिए, प्लस में एल भी चाहिए आर भी चाहिए, तो एल निकालना होगा। तो देखो जब ये पूरा 3.15 है तो इसकी हाइट शंकु की हाइट कितना होगा, जब यहाँ तक 3.5 है तो यहाँ तक पूछा है, तो 3.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां से कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या, लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या तथा अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या ये क्या दिया गया है बाबू 3.5 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। ये प्रश्न में क्या किया गया है, दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब शंकु की हाइट पहले निकाल लेंगे, शंकु की ऊंचाई। तो देखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की जब ऊंचाई निकालना होगा तो आप जानते हैं कि पूरा 15 ना है जी, पूरा 15 है, क्या घटा देंगे, पूरा 15 नहीं 15.5 है, क्या है 15.5 में से अगर आप इसकी हाइट अगर घटा देंगे, अर्धगोला की हाइट घटा देंगे 3.5 तो निकल जाएगा 12। तो जब ये 12 हो गया, इसकी हाइट शंकु की हाइट 12 हो गया, तो हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई की फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जब निकालना होगा तो हम क्या जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना होता है। तो आर कितना है 3.5, तो 3.5 के स्क्वायर कर लो प्लस एच कितना है 12 के स्क्वायर। अब देखो 3.5 के स्क्वायर करो 35 का स्क्वायर कर लो ना, तो 50 25 5 3 15 2 17 5 3 15 9 1 10 कितना आ रहा है 5 12 25 मैंने 12.25 आएगा, क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट एक दो है तो एक है यहाँ एक और है तो 2,
यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को जोड़ दो, यहाँ क्या करो जोड़ देते हैं। तो जब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 144 प्लस 12.25, तो 25 6 5 15 का होगा 156, ये होगा 156.25, यही ना आएगा। ये देखिए किसका स्क्वायर हो रहा है, पूरा डाटा को आप देखिए, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीका से 156.25 बटा 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2, तो देखिए 156.25 जो है ना, ये किसका 35 के शायद स्क्वायर होगा। रुकिए 1 मिनट, कितना का स्क्वायर है ये 125 का स्क्वायर, कितना का है 125 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 125, बाहर आ जाएगा 125 गुने 125, अब 100 का स्क्वायर था तो 10 बाहर आएगा, आएगा ना, क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 2 गो है ना, चाहे चलो ना एक लाइन और बढ़ा दो, ये हो जाएगा 125 गुने 125 करो, आ जाएगा 156.25, अभी 10 गुने 10 करो, अब अंदर रूट में है तो 125 बाहर आएगा बटा 10, तो यहाँ बोल सकते हैं 12.5। यहाँ तक तो आपको समझा ही दिए होंगे, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद बाबू हम क्या निकाल पाए हैं, एल निकाले, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाले हैं। इतना बावजूद, इतना मेहनत करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ शंकु की ऊंचाई निकाल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब आप सब निकाल चुके हैं, तो आपको क्या चाहिए, खिलौने का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल, तो लिख लीजिए खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या दिख रहा है, शंकु प्लस में अर्धगोला दिख रहा है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब देखो तो दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो ये बोला था कि दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो यहाँ से निकाल लेंगे इसको 2 पाई, तो एगो पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ का बचा 2, एगो आर बचा है, और यहाँ पाई आर कॉमन है तो एल बचा है, बस क्या हो गया, बस इतना ही हो गया। इसके बाद देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं, चलिए आइए कहीं और इसको बना देते हैं, यहाँ बना दें क्या, डब्बा में बना देते हैं, ठीक है बन जाएगा, सबसे बेटर है। तो देखो पाई आर के वैल्यू रखो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, और आर का वैल्यू कितना है 3.5, तो लिखेंगे 3.5, पॉइंट हटा दीजिए, काट दीजिए पॉइंट, तो 10 हो जाएगा। अब आइए 2 आर का वैल्यू कितना 3.5 प्लस एल कितना निकाले थे अभी 12.5, चलिए तो देखो बाबू 7 से ही 5 बार में कटेगा, 5 से ही 2 बार में कटेगा, 2 से ही 11, तो यहाँ 11 बचा, और देखो 3.5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस 12.5 जोड़ दीजिए 11 इंटू 12 7 19.5, अब गुना करके लिख दो जो आ जाएगा, तो 19.5 गुने 11 गुना कीजिएगा ना तो 214 आएगा 0.5 सेंटीमीटर, और निकाले हैं क्षेत्रफल तो स्क्वायर कर देंगे, ये गुना करके देख लीजिएगा 19.5 गुने 11 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए बाबू आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे दशहरा बाद। कब मिलना है, आज के बाद हम लोग अब दशहरा बाद मिलेंगे, क्योंकि अब दशहरा की छुट्टी आप लोग को जरूर चाहिए था, इसलिए अब अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा, वीडियो का कीजिएगा शेयर कीजिएगा, और वीडियो जहाँ तक यहाँ तक हो गया है 12 चैप्टर तक, जो भी इससे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर एक बार हमारे चैनल पर पूरा वीडियो विस्तार से दिया गया है, देख लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दशहरा बाद।